देन हम अपने आज ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स। ठीक है, हम काली लिनक्स को किस तरह इंस्टॉल कर रहे हैं अपने विंडोज सिस्टम के अंदर। ठीक है, ओके। किसी को और कुछ पूछना है तो पहले पूछ ले। ठीक है, देखो आपको ना, देखो हम अभी कर रहे हैं पीसी पे बात। ठीक है, पीसी लैपटॉप है किसी के पास तो उनके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो उसके रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज है, हमें एक एक एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें हम अपना काली लिनक्स को डाउनलोड कर सकें। ठीक है, ओके, मोबाइल में। ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है, हम पहले ना एक बार पीसी में कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम उसके बाद हम क्या करेंगे, मोबाइल में भी करवा दूंगा। ठीक है, ओके, सो दैट आप इन फ्यूचर कभी भी हो तो आप किसी में भी यूज कर सको काली लिनक्स को बेसिकली। ठीक है, तो फर्स्ट हमें ना एक इन्वायरमेंट चाहिए होगा जिसको हम कैसे हम उसके लिए यूज कर रहे हैं वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, उसके लिए वर्चुअल बॉक्स चाहिए। ठीक है, उसमें हम ओरेकल वर्चुअल बॉक्स यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें एक आईएसओ फाइल चाहिए जो हम काली की लिए बेसिकली यूज करेंगे। ठीक है, इन दोनों से हमारा पीसी के अंदर ये पूरा सेटअप हो जाएगा जिसमें मैं अपना काली लिनक्स यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ओके सावन, चलता है इतना ये भी। मेन होता है कि मुझे एक टर्मिनल चाहिए जिसमें मैं अपना वर्क कर सकूँ, बस इतना सा चीज़ है। मैं एक बार दिखा देता हूँ किस तरह से दिखता है। देखो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, मेरे पास ऑलरेडी है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, अपना टर्मिनल इस तरह से इन्वायरमेंट होता है, इसको मैंने ऑन किया हुआ है। मैं यहाँ पे बस अपने टर्मिनल को एक्सेस कर पा रहा हूँ, इसके अंदर टूल्स डाउनलोड कर पा रहा हूँ। मल्टीपल टूल्स अटैक्स परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, मल्टीपल चीजें हैं जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से हम अपने काली लिनक्स का सेटअप है। बट यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कुछ स्टेप्स हैं जो पहले करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला स्टेप मैंने बताया हुआ है कि हमें एक चाहिए होगा ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, अब उस ओरेकल वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करने के लिए आप कोई भी ब्राउजर सर्च कर लो। ठीक है, किसी भी ब्राउजर में ओपन कर लो, सर्च करना है हमें ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, इतना सा करना है बस। गए ब्राउजर पे गए, आपने सर्च किया, यहाँ पे आपको ओरेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाली वेबसाइट मैं आपको ना चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ ये वाली। ठीक है, हाँ ओके, हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी। मैं एक काम करता हूँ, मैं चैट में भी डाल रहा हूँ आपके लिए। अब यहाँ से देख सकते हो इजीली। ठीक है, इसको ओपन करोगे, अब यहाँ पे आ जाओगे। नहीं, अगर आप मिलता है तो मुझे बता देना। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास यहाँ पर, हमारे पैकेज कौन सा डाउनलोड करना है मुझे। ठीक है, मैक वाले मैक के रिलेटेड कर ले लिनक्स। ठीक है, विंडोज वाले विंडोज के रिलेटेड कर ले। ठीक है, मेरा विंडोज होस्ट है तो मैं विंडोज होस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं ये कर रहा हूँ, मेरा एक डाउनलोड का यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है और वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक बेसिकली एक ऐप इंस्टॉल हो रहा है, इस तरह से मान के चलते हैं। एक डॉट ई फाइल का मतलब होता है एक ऐप एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। ठीक है, अब ये इंस्टॉल हो जाएगी, उसके बाद हमें इसको रन करना है। ठीक है, बट उसके साथ साथ हमें एक एक्सटेंशन पैक भी रन करना पड़ेगा, वो डाउनलोड कर लेते हैं हम तब तक। ठीक है, जब तक वो ये वाला भी डाउनलोड हो रहा है, ये वाली फाइल मेरी डाउनलोड हो रही है, तो तब तक मैं क्या करता हूँ, एक और फाइल डाउनलोड करने लगा लेता हूँ जिसको कहते हैं वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक। ठीक है, ये भी एक फाइल है जिससे ना हमारा वर्चुअल बॉक्स के अंदर ना जो, मैं एक दिखा देता हूँ। अगर किसी को ना इसके बारे में ज्यादा पढ़ना होगा तो वो बता देना, तो इस पे हम इतना ध्यान नहीं देते अभी। सिर्फ ये होता है कि इसके लिए हम कि हमारा वर्चुअल बॉक्स सही से चले। कोई भी अगर पैकेज में कोई भी डिसपैरिटी आई हो या उसमें वो कोई पैकेज में नहीं आ रहा हो तो वो इसके थ्रू चल पड़े, बस इतने के लिए यूज करते हैं। क्लियर है सबको?
बेसिकली नितिन मोबाइल के लिए डिफरेंट होगा बिल्कुल ही। उसके लिए हम एक अनदर चीज यूज करेंगे। ठीक है। काली लिनक्स उसमें भी वर्क कर जाएगा, बट अभी के लिए दोनों अलग अलग चल रहे हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल से एक्सेप्ट एंड डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, एक मेरा एक्सटेंशन पैक भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। कुछ इस तरह से हमारा आएगा ग्रीन कलर का। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ होगा ओरेकल वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक। ठीक है। क्लियर एवरीवन? बता दो, इतना कर लोगे सारे? कोई डिफिकल्टी तो नहीं है इसमें? ओके सबको? ठीक है। सेकंड किस में डाउनलोड किया सर? सेकंड बेसिकली ना, जहाँ पे दो चीजें डाउनलोड की है मैंने। ये देखो, एक किया मैंने डॉट ई एक्स फाइल, दूसरा किया एक्सटेंशन पैक। ठीक है। एक मैंने पैकेज इंस्टॉल किया जिसके अंदर वर्चुअल बॉक्स है खुद। ठीक है। एक वर्चुअल बॉक्स खुद है। अब उसके उसकी वर्किंग के लिए, उसकी स्मूथ वर्किंग के लिए एक एक्सटेंशन पैक भी है जिसको मैं रन कर लूंगा। ठीक है। पहले वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर लूंगा, बट उसके बाद जाकर मैं अपना ये एक्सटेंशन पैक को रन करूंगा। ठीक है। इसका लिंक नहीं है बेसिकली, मैं अभी आपको पूरे ब्राउ इसी पेज का मैंने लिंक भेजा आपको। ठीक है, अब चलेगा बेसिकली यार। इसमें ये होता है कभी कभार ना वर्चुअल बॉक्स के अंदर दिक्कत आती है, तो एक्सटेंशन पैक कर लेना एक सेफर साइड हो जाता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी यूज करने में। इसलिए एक्सटेंशन पैक को रन करवा देते हैं बस, इसी चीज है। ठीक है इतना। सर इस क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा? ये पहले नहीं देख पाया था। ओके। मैं रिकॉर्डिंग, हाँ मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, डोंट वरी। सर मैं वर्चुअल बॉक्स में काली लिनक्स चलाता हूँ, तो अब ऐड कर सकते हैं एक्सटेंशन पैक। अगर आपका चल रहा है तो नीड नहीं है। ये होता है कि अगर ना चल रहा हो तो। ठीक है। अगर आपके दोनों चीजें वर्किंग में है ना, वर्चुअल बॉक्स चल रहा है और उसके अंदर काली लिनक्स वर्किंग में है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें ये नहीं कि सिर्फ करना ही करना है, ये उनके लिए जिनको अगर दिक्कत आती है तो हम पहले ही रन करा देते हैं जब हम इंस्टॉल कर रहे हैं उस दोनों चीजों को तभी साथ ही में। ठीक है। अब हम चलते हैं, बेसिकली हम डाउनलोड्स पे चलते हैं अपने। ठीक है, मैं यहीं से डायरेक्टली फोल्डर ओपन कर लेता हूँ अपना डाउनलोड्स वाला। ठीक है। अब यहाँ से ना बेसिकली अब मेरे को सिंपल से राइट क्लिक करना है और इसको रन एज, हमारे मेरे में ऑलरेडी है तो मेरे में डायरेक्टली ओपन का आ रहा है। आपको इस पर डबल क्लिक करोगे। ठीक है। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो वो एक नेक्स्ट 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 करके सेटअप आएगा। वो सिर्फ नेक्स्ट करना है और एंड में आ जाएगा आपको कौन सी जगह पे फाइल को सेव करना है। मैंने सी ड्राइव के अंदर किया हुआ है। आपको अगर कोई और मल्टीपल ड्राइव है तो उसमें भी कर सकते हो। ठीक है। बस इसको इंस्टॉल करना है, पहले इतना काम है। ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन चेंज करता हूँ, आपको भी दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको अपने डाउनलोड्स में दिख जाएगा। यहाँ पर जाओगे, राइट क्लिक करके, मैंने तो ओपन का ऑप्शन आ रहा है ना, आपको सिर्फ इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपका इंस्टॉल का एक सेटअप आएगा। ठीक है। उस पर नेक्स्ट का ऑप्शन करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बस इतना सा करना है। और एंड में आपको ड्राइव चूज करनी है कौन सी वाली में सेव कर रहे हो बस। वो जो जैसे भी आपको। हम्म। आपन बेसिकली कोई भी एक्सटेंशन सर्च नहीं करनी, वहाँ पे एक बटन बना हुआ है, वहाँ पे दिखेगा
एक्सेप्ट एंड डाउनलोड को, उसको क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको वर्चुअल बॉक्स में क्या दिखता है जब मैंने वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड होके ओपन होगा। ठीक है। तो किस तरह का मुझे एक इंटरफेस दिखेगा देखने में। ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह से टूल्स लिखा होगा, यहाँ पे न्यू ऐड सेटिंग का ऑप्शन होगा। ठीक है। और यहाँ पे वैसे मेरे में तीन, यहाँ पे कुछ सिस्टम्स हैं जो शो कर रहे हैं। एक तो रनिंग ही ऑलरेडी काली लिनक्स, जिसमें मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया वो। ठीक है। इसी यहाँ पर आपको मशीन्स को करना पड़ता है ऐड। ठीक है। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी मशीन्स हैं इनको ऐड करना है, उनके लिए पहले मुझे ये मशीन्स को लाना पड़ेगा। बेसिकली ये जो मैं आईएसओ फाइल की बात कर रहा हूँ ना, ये वही फाइल्स हैं। ठीक है। क्योंकि आईएसओ फाइल्स को ये चीज रहती है कि हमें इसमें यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ रहा, ना ही मुझे किसी भी तरह का अपना, देखें अगर, मुझे ना ही कोई बताना है कि कितनी रैम एलोकेट करनी है, कितनी इसके लिए कौन से, मतलब कोई भी मेरे को अपनी तरफ से कुछ नहीं देना। मेरे को सारा कुछ बना हुआ मिलेगा। बेसिकली सिस्टम इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देनी, वो ऑटोमेटिक आ रही है। सिस्टम की, डिस्प्ले की, स्टोरेज की कुछ भी इंफॉर्मेशन मैं अपने से नहीं दे रहा, ऑटोमेटिक जाने देंगे सारा कुछ। ठीक है। यहाँ से हमारा हार्ड ड्राइव का, बूट का, सारी चीजें का, प्रोसेसर्स कितने कितने एलोकेट करने हैं किस चीज को, वो ऑलरेडी बन के आए हैं हमारे पास। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके बारे में बाद में समझते हैं, पहले इस आईएसओ फाइल को डाउनलोड करके लाते हैं सो दैट हम इसके अंदर इंस्टॉल कर पाएं। ठीक है। टूल्स पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे इंस्टॉल का भी ऑप्शन आता है, या कभी अगर ऐड का ऑप्शन भी आता है, तो दोनों में से देख लेना, जो भी ऑप्शन होगा इंस्टॉल या ऐड का, उस हिसाब से कर लेना। ठीक है। दोनों दो ऑप्शन होंगे आपके पास, इतना सा याद रखना। ऐड का बटन होगा या इंस्टॉल का बटन होगा। पहले बताओ इतना क्लियर है सबको। बाकी भी बता दो अपना अपना। ओके। बेसिकली अगर ना, देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर सब कुछ मिनिमम रखेंगे ना तो ना थोड़ा स्लो चलता है। दिक्कत वो आएगी। और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ वो है कि थोड़ा स्लो चल रहा है, प्रोसेस करने में ज्यादा टाइम ले रहा है। यही चीज होती है रैम में, तो अगर कम एलोकेट करेंगे ना कि वर्चुअल बॉक्स को, तो ये चीज होगी बस। बाकी वो सिस्टम वर्क करेगा जैसे आज ये चीज को करना है, बट थोड़ा टाइम लेगा हर चीज में। ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज है उसके लिए मुझे क्या करना है, हम चलते हैं सीधा काली की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें हम सिंपल से एक काम करते हैं, सिंपल से वे में रखते हैं। जाओ, सर्च करो काली लिनक्स डाउनलोड, बस इतना सा काम है। ठीक है। काली लिनक्स डाउनलोड करोगे, उसके बाद जैसे मेरे फर्स्ट लिंक में शो कर रहा है, कौन सी वेबसाइट है, काली की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जा रहे हैं हम। ठीक है। काली की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां पे हमें सर्च करना है अपने, कि हम किसके लिए किया था, हमने किया वर्चुअल बॉक्स, हम उसके लिए वर्चुअल बॉक्स के लिए फाइल को ढूंढना है, बस इतना सा काम है। ठीक है। अब उसने मुझे पूछा है कि मेरा प्लेटफॉर्म कौन सा है, मेरा प्लेटफॉर्म है वर्चुअल मशीन। मैं वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है। अब वो प्री बिल्ट वर्चुअल मशीन्स में जाकर मेरे पास कौन सा वाला वर्चुअल बॉक्स है, मेरा ये वाला वर्चुअल बॉक्स है। ठीक है। तो ये रही मेरी उसकी फाइल का बटन। जो फाइल मैं कह रहा हूँ ना आपको, आईएसओ फाइल जो डाउनलोड करनी है, वो इसी बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपकी एक फाइल डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। कुछ इस तरह से। और ये फाइल कितने जीबी की है, राउंड अबाउट 3.4 जीबी की है। ठीक है। और ये मेरे में तो 1 नॉट शो कर रहा है अभी के लिए। ठीक है। इंटरनेट सही होगा तो जल्दी भी हो जाएगा, इतनी सी चीज़ है। ओके। देखो, अपने पूरे इसी को चेंज करना स्मार्ट ऑप्शन नहीं रहता।
ठीक है, कि हम ना इसको बड़ी डिफरेंट डिफरेंट से, मेरा विंडोज 10 है, 8 GB रैम, क्या चलेगा? हाँ, जहाँ भी सही चलेगा, एकदम बेस्ट चल सकता है। ठीक है, ये एवरेज से भी अबव ही माना जाता है 8 GB रैम पे। ठीक है, क्योंकि ना जब हम दोनों सिस्टम्स को अलग अलग रख के चलेंगे ना, तो आप उसी पीसी में और भी चीजें कर सकोगे। ठीक है, अगर जैसे मैंने अगर सिर्फ हैकिंग पर्पस के लिए अपनी कोई भी, अगर कोई एथिकल हैकिंग की चीज़ों के लिए टूल्स डाउनलोड करने हैं, तो मुझे पता है मैंने सिर्फ काली लिनक्स मशीन के अंदर ही करने हैं। ठीक है, और मुझे अपना कुछ पर्सनल काम करना है या कुछ और करना है, तो मैं अनदर मशीन पे कर रहा हूँ। इस हिसाब से दोनों में ना बाइफिकेशंस बना के चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब जैसे अब यहाँ से एक जिप फाइल है, इस जिप फाइल को डाउनलोड करोगे तभी इसके बाद का प्रोसेस हो पाएगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ क्योंकि पहले ये एक जिप फाइल है जो डाउनलोड होगी। उस जिप फाइल को जब आप डाउनलोड कर लिया आपने, अब इस जिप फाइल को आपको करना पड़ेगा अनजिप। अनजिप करोगे उसके बाद ही आपकी ये फाइल का एक फोल्डर बनेगा, और उस फोल्डर को आप अपने वर्चुअल मशीन के अंदर, अपने ओरेकल वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉल कर पाओगे। ठीक है, अब इसको अगर नहीं किसी को पता कि अगर आपको अनजिप कैसे करना है, तो वो पूछ लो, मैं वो बता देता हूँ। कि लाइक किसी को पता है कि अनजिप कैसे करते हैं? क्योंकि एक जिप फाइल है, अगर इफ इन केस आप में नहीं है कोई भी ऐसा ऐप या कुछ है या आपको नहीं पता, तो आई सजेस्ट आप सीधा विनरार कर लो। हार्डली 1 मिनट के अंदर ही इंस्टॉल हो जाता है, इजी टू यूज है। ठीक है, विनरार इंस्टॉल कर लेना, एक बार पीसी रीस्टार्ट कर लेना। उसके बाद आपका ये जो जिप फाइल डाउनलोड हुई होगी, इस तरह से जिप फाइल डाउनलोड हुई हुई है, इसको आप राइट क्लिक करोगे तो ओपन विद भी आ जाएगा, एक्सट्रैक्ट फाइल्स का भी ऑप्शन आ जाएगा। ओपन विद भी कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट डायरेक्टली भी कर सकते हो, किसी फोल्डर में बनाना होगा ना, तो ठीक है। मैं एक चीज बता देता हूँ, आपको हमेशा थर्ड या फोर्थ ऑप्शन में चलना है, एक ना फोल्डर बनाना है बेसिकली। ठीक है, कुछ इस तरह से। कुछ दिख नहीं रहा, स्क्रीन पॉज है क्या? नहीं दिख रहा क्या, एक बार बताओ। यस है कि दिख रहा है कि नहीं? अब दिखा, ओके, दिख रहा है ना? चलो ठीक है। अब हम थे कहाँ पर? हाँ, मैं यहाँ पर था कि मैंने एक जिप फाइल डाउनलोड किया। मैं स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ अभी फिर से। ठीक है, मैंने एक स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, मैंने एक जिप फाइल डाउनलोड कर ली। अब मैंने बता रहा था कि अगर आपको पता है इसको अनजिप कैसे करना है, और अगर सिंपल वे में जाना है, आप सिंपल सा एक विनरार डाउनलोड कर लो, एक जिप फाइल को। ठीक है, पीडीएफ सिंपल सा है, आपको कोई भी जिप फाइल मिल जाएगी। जिप फाइल की एक्सटेंशन होती है, पता चल जाएगा जब आप डाउनलोड करोगे ये जिप फाइल है, तो उसको हम विनरार के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अनजिप कर रहे हैं। ठीक है, जब वो अनजिप हो जाएगा, उसको एक्सट्रैक्ट करके एक मैंने फोल्डर बना लिया। अब उस फोल्डर के अंदर मेरे पास फाइल्स हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की फाइल्स, जैसे मैंने इसको रीनेम कर दिया हेलो। यहाँ पे कुछ इस तरह की ये फाइल्स होती हैं। यही फाइल्स हैं जो हमें अपने वर्चुअल मशीन के अंदर ऐड करनी पड़ती हैं। ये प्री बिल्ट मशीन्स हैं। ठीक है, ये बिल्ट इन मशीन्स आती हैं, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होती है, हमें कुछ अपने से नहीं देना होता। तो इसके थ्रू हम अपना काली लिनक्स को अपने वर्चुअल मशीन के अंदर ऐड कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? बता दो एक बार सारे। यस, ठीक है। अब मैं एक बार वापस से अपने ये वाली स्क्रीन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आओगे, अगर आपको ऐड का बटन दिख रहा है ना, तो सिंपल सा जाना, ऐड के बटन पर जाना, क्लिक करना। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ना बस वो जो फोल्डर आपने जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है, आई रिपीट, जो अपने फोल्डर अभी एक्सट्रैक्ट किया है डाउनलोड्स में जाकर, उस फोल्डर को क्लिक करना, ओपन करना। उसके अंदर जो फाइल्स होंगी, ठीक है, उनको क्लिक करके यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर दोगे, तो बस इतना सा काम है, आपकी मशीन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और
थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉपअप आएगा यहाँ पे कि इंस्टॉलिंग या एडिंग का ऑप्शन आता है। ठीक है। जब ये सारी चीजें हो जाए, यहाँ पर आपको न्यू ऐड सेटिंग और यहाँ पे स्टार्ट का बटन बना होगा ग्रीन कलर का। ठीक है। आपको बस सिंपल सा स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है। क्लियर। कि इस तरह से आप अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर अपने, ठीक है, इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारा इसका पूरा होल प्रोसेस रहता है इस चीज को करने का। ठीक है। और मैं बता देता हूँ इंटरनेट स्पीड के लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन आते हैं। एक बार फिर से रुको। नहीं, ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं हो जाएगा, सिर्फ आप में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। वर्चुअल में यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार फिर से। स्टार्ट के लिए आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा, तभी स्टार्ट होगा, ऐसे नहीं होगा स्टार्ट। ठीक है। जैसे ही मेरी यहाँ पे तीनों पे लिखा होगा पावर्ड ऑफ, पावर्ड ऑफ, पावर्ड ऑफ। ठीक है। आप जब इस पे जाओगे, इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट का बटन होता है, उस पर क्लिक करोगे तब वो जाके स्टार्टिंग आपका ऑप्शन आएगा और वो फिर चलेगा। ठीक है। ठीक है, इतना बताओ। और जब आप इसको स्टार्ट कर दिया तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है, 1-2 मिनट हार्डली। ठीक है। 1-2 मिनट के बाद आपको कुछ यहाँ पर इस तरह की स्क्रीन शो होगी। ठीक है। कुछ इस तरह से आपको एक मेन्यू सा दिखेगा। आपके पास कुछ यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर्स नहीं होंगे, कुछ चीजें नहीं होंगी। वो आप जब विद टाइम हमारे पास जो हम चीजें करेंगे उसके बाद ही आएगी चीजें। ठीक है। ओके, साउंड कट हो गया था क्या? हेलो। एक बार बताओ, आ रहा है कि नहीं आ रही साउंड? जी ठीक। अब- हाँ, ठीक है। मुझे कि हाँ, एक बार मुझे पहले क्लियर करो कि आपको जो हमने अभी तक किया इसमें कोई डाउट्स हैं? बेसिकली इतना बताओ कि आपको जैसे हमारे इसमें कोई इन चीजों में जो हमने जो इंस्टॉलेशन से लेके, हम्म, कोई इशू तो नहीं आ रहा? ठीक है, ऑल क्लियर, ओके। अब मुझे, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग कल ये सारी चीजें करके आएंगे। ठीक है। अगर आप इतना करके आएंगे तो हम मान के चल सकते हैं कि हम अपनी क्लास को एक अच्छी स्पीड से हम कवर कर सकते हैं सारे टॉपिक्स को। ठीक है। ओके ओके, कोई इशू नहीं है। आप एक बार देखो, मेरा मोटिव ये रहता है कि आप अगर क्लास में नहीं आ पा रहे हो किसी रीजन से, तो आप रिकॉर्डिंग देख लो। रिकॉर्डिंग मैं दूंगा ही दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। बट आप लोग क्लास में होने चाहिए। अगर कोई इशू है तो बात अलग है, बट रिकॉर्डिंग तभी मिलने का, देने का फायदा है अगर आप प्रैक्टिस करो। आप करके आओ, अपने क्लास देखिए और आपने किया। ओके, वो आदित्य सर जल्दी प्रोवाइड कर देंगे, डोंट वरी। तो हाँ, एक और चीज थी। मुझे ये बताओ, कल की क्लास में जैसे हम हमने काली लिनक्स, अगर हमने मान के चला है कि हमने काली लिनक्स को इंस्टॉलेशन डन है, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि वो पूरी डन होगी, आप सबने करके आए हैं, आप सबका कोई इशू नहीं आया और आप सबने वो डन कर ली है। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारी इसकी कमांड्स। बेसिकली हमने एक सेटअप डाउनलोड कर लिया, यूज करना भी तो सीखना है।
तो हम इसका पहले बेसिक बेसिक सीख लेते हैं, हम इसमें क्या लिख सकते हैं, कौन से क्या चीज करनी है। कि कोई और ऑप्शन है, जैसे मैं अगर कहते हो तो मोबाइल पे आ जाऊं, अगर कहोगे तो उसके अकॉर्डिंग चल दूंगा। ठीक है। दोनों पैरेलल ही चलाने हैं तो मैं वीक में 2 डेज कुछ रख लेंगे, 2 डेज कुछ रख लेंगे, इस हिसाब से। ठीक है। ये दोनों पैरेलल ही चलाने हैं। ठीक है। तो हम इस तरह से चल रहे हैं कि हमने जैसे ना आज के एक फर्स्ट हमारी फर्स्ट क्लास हुई, हमने एक टॉपिक देख लिया जिसका नाम था काली लिनक्स को। ठीक है, काली लिनक्स इंस्टॉल करते हैं कैसे। सेकेंडरी जो हमारी अब चीज आएगी, का नाम आएगा हम इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, यूसेज। यूसेज में हमारे पास आती है इसकी कमांड्स वगैरह बस। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आएगी वो आएगी हमारी फोन के लिए। तो थर्ड क्लास में अगर मानूं, हाँ ठीक है, थर्ड क्लास जो होगी उसमें हम देखेंगे इंस्टॉलेशन फोन में कैसे करेंगे। ठीक है। चलो ठीक है, मैं ना एक नेक्स्ट क्लास ले लेता हूँ इस पे, पीसी पे। आफ्टर दैट फोन में इंस्टॉलेशन करा दूंगा। ठीक है। क्लियर एवरीवन। फोन में कैसे करेंगे इतनी जल्दी तो मैं बता नहीं पाऊंगा। हाँ परसों, वैसे हाँ मैंने बोल दिया परसों, तो थर्ड क्लास हमारी। ठीक है, थर्ड क्लास में जैसे ही होगा वैसे कर लेंगे। ठीक है। अब इसमें हमारे पास फोन के अंदर हम जो टूल इंस्टॉल, हाँ ठीक है, फोन के अंदर हम एक टूल को यूज कर रहे हैं, दैट इज टर्मक्स। ठीक है। टर्मक्स के अंदर हम काली लिनक्स को भी यूज करते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा बात का टॉपिक है। पहले हम एक बार टर्मक्स को समझ लेंगे तो आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएंगे। हाँ देखो, जो हम मैं एक चीज बता देता हूँ। जो टूल, जो कमांड मैं अपने पीसी के अंदर रन कर सकता हूँ ना, वही सेम चीज मैं अपने फोन के थ्रू भी कर सकता हूँ। तो वो चीज नहीं है कि मेरे पास फोन है तो मैं ये चीज नहीं कर सकता और ये चीज कर सकता हूँ। जो बंदा अपने पास फोन है और पीसी नहीं है, तो वो भी वही सेम कमांड्स रन कर सकता है। ठीक है। तो कोई इशू नहीं आने आने देंगे, डोंट वरी। ठीक है। कहते हो तो मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसके जैसे ही क्लास एंड हो वो फाइल्स डाउनलोड करो, रन करो, स्क्रीनशॉट्स ग्रुप में डालो कि हाँ हमारा हो गया है। अगर इशू आता है तो वो भी डालना। ठीक है। क्योंकि मैं अभी ज़्यादा टाइम लूंगा, आपका इंटरनेट मैं चाहता हूँ आपका सही जगह पे यूज़ हो, और आप वो फाइल जल्दी से डाउनलोड कर लो। और मुझे बता देना अगर कोई इशू आएगा तो। अगर हो जाएगा तो स्क्रीनशॉट डाल के देना, बस इतना सा काम होगा आपके लिए। हो पाया सर, मेरा नहीं हो पाया कुछ करें। मोहम्मद आरिफ, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपका नहीं हो पाया? लेट से आया, और डोंट वरी ना, मैं कह तो रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा, आपको रिकॉर्डिंग देखनी है। रिकॉर्डिंग देखते देखते कर लो ट्राई, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो टू लिनक्स में कैसे करें? ये आप ऑलरेडी टर्मिनल यूज कर सकते हो ना। फिर कल कौन सी क्लास है और कितने बजे? क्लास विल बी एट 9। ठीक है, हम क्लास 9 बजे ही रखेंगे। और टॉपिक मैंने बता दिया है। काली लिनक्स को हम जो थोड़ी सी कमांड्स हैं, सो दैट आपको थोड़ा काली लिनक्स चलाना आ जाए, तो हम अपने टर्मक्स पे आ जाएंगे, डेट इज थर्ड क्लास, वो होगी फोन के अंदर। देखो आरिफ, बेसिकली मैं कहूंगा अभी आपने जैसे पीसी की आज मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, पहले लैपटॉप को कवर कर लो, लैपटॉप में पूरा सेटअप कर लो। आफ्टर डेट अगर आप फोन में भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। आपके पास दोनों ऑप्शन है तो दोनों में ही करके रखो, ज्यादा अच्छा है।
ओके ठीक है, ऑलरेडी दोनों में है ना, ठीक है ठीक है, फाइन। ठीक है, मैं भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, ठीक है ओके। नहीं देखो, हमने मनीष बेसिकली ये कोई क्राइम नहीं होता। इंस्टॉल करके देखो, हमने अभी तक कुछ किया नहीं है सच। हम अभी सिर्फ सीख रहे हैं, और देखो हम क्राइम तब होगा जब आप किसी पर बिना परमिशन के कुछ ऐसा करोगे। अभी हम किसी पे भी कुछ ऐसा नहीं कर रहे, और हम कभी भी कोई अटैक परफॉर्म नहीं करते। ठीक है। बेसिकली प्रतीक, इतनी सी क्लास का इशू ये नहीं है, मैं 1 घंटे की क्लास ले लूँ, बट फायदा कोई नहीं है। जो चीज करानी है, अभी आप क्लास लेते हुए मुझे बताओ, अपना डाउनलोड करना लगा रहे हैं, अगर किसी ने कर रहे हैं तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जिनका नहीं भी किया हुआ इंस्टॉल, तो उनको भी डाउनलोड करने के लिए टाइम चाहिए, अगर कोई इशू आएगा तो उनके लिए भी टाइम चाहिए। ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 45 मिनट्स की क्लास वैसे भी लेता ही हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं है उसमें। मेन होता है कि आपको लिए मैं कह रहा हूँ कि हम क्लास जल्दी एंड कर सकते हैं, बाकी कोई वो वाली चीज नहीं है। अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं यार। हाँ देखो, 30 लेक्चर्स टोटल होते हैं मेरे। ओके फिर, ठीक है, लाइक एंड कर रहे हैं आज को, ठीक है कर दूँ, ओके। तो ओके, गुड नाइट एवरीवन, और ट्राई करना और इंस्टॉल करना। सेकेंडरी इंस्टॉल कर लोगे, हो जाएगा। ग्रुप में डाल देना कि हो गया है, बस इतना सा काम है।